नमस्कार दोस्तों, मैं एम आई भूषण। सबसे पहले आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी विचारधारा को आप सबों तक पहुंचाने का जो कोशिश मेरी है, जो मैं प्रयास कर रहा हूं, उस टॉपिक पे आऊं, हम एक छोटे से लाइन के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि जिसमें कांटे न हो वो गुलाब कैसा, जिसमें कांटे न हो वो गुलाब कैसा, जो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब ना दे वो जवाब कैसा। अजी जो भारत माँ के संबंध में एक शब्द ना बोले वो भारत माँ का औलाद कैसा, वो भारत माँ का औलाद कैसा। इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले कि आप लोगों को अपने तरफ से, अपने पूरे परिवार के तरफ से आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये बताते हुए मैं भी गौरवान्वित हूँ, मैं अपने आप को खुशनसीब समझ पा रहा हूँ कि आज अपने चैनल के माध्यम से आप सबों तक ये मैसेज मैं भी पहुँचाने में सक्षम हूँ कि आज के ही दिन 15 अगस्त 1947 को ही अपना देश आज़ाद हुआ था। इसे कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हुआ था। ये कहना जायज़ भी है, सही भी है, लेकिन हम अगर थोड़ा सा डीप जा कर के सोचने का प्रयास करते हैं और डीप स्टडी अगर हम लोग करने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि हम अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त नहीं हुए थे, बल्कि अंग्रेज हमारे देश को छोड़ करके जाने के लिए विवश हो गए थे। उसका 2-3 कारण है। पहला कारण कि हमारा उनको भगाने और उनसे लगातार लड़ने का प्रयास, संघर्ष करने का प्रयास, और दूसरा कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आप लोग सभी जानते हैं कि 1947 से पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुई थी, उस समय अंग्रेजों की, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक स्थिति से लेकर मानसिक स्थिति तक तनावपूर्ण था और ग्रसित हो चुका था। उनके पास भारत को आज़ाद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और उसी दौरान हमारे देश के सपूत, जिनको मैं सत नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने लगातार संघर्ष को जारी रखा, ना जाने सैकड़ों कुर्बानियां हुई, लोग अपने जान को हथेली पर रख करके मां भारती के लिए समर्पित करते चले गए। उनका एक बहुत बड़ा संघर्ष भी इस समय काम आ रहा था। और अंततः 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। मुझे नहीं पता कि आप लोग आज़ादी का शाब्दिक अर्थ क्या समझते हैं, आज़ादी को आप लोग किस तरीके से लेते हैं, लेकिन मैं जो समझ रहा हूं वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। हो सकता है किसी में से किसी को अच्छा लग जाए और किसी को बुरा भी लग जाए। मैं समझता हूं आज़ादी का अर्थ है अपनी विचारधारा से मुक्त होना, अपनी जो निगेटिविटी है उस विचारधारा से मुक्त होना। स्वतंत्रता का मतलब है, सच्ची मायने में स्वतंत्रता का मतलब है कि अपनी छोटी सोच से स्वतंत्र होना। हम खुद को स्वतंत्र रखने की भरसक कोशिश करते हैं क्या इसी तरीके से हम सामने वाले की स्वतंत्रता का चिंता ना करें? कभी हमने सोचा कि मैं जिस स्वतंत्रता की उम्मीद रख रहा हूं कि मैं किसी के अधीन रह करके कुछ नहीं करना चाहता, क्या सामने वाला ये चीजें नहीं डिजर्व करता है? तो ये मेरा संदेश उन तमाम भाइयों को और बहनों को है जो ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमें अपनी मानसिक सोच से स्वतंत्र होना पड़ेगा। कल के डेट में कि आपके अंदर जो बुराइयां हैं उन सारी चीजों से स्वतंत्र होना स्वतंत्रता है। जिन लोगों ने कह गए कि खुश रहना देश के प्यारो,
वो क्यों कहे थे? उनको पता था ये चीजें। एक छोटा सा उदाहरण मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। आपके समाज में, आपके पड़ोस में, आपके ही घर में अगर कोई व्यक्ति सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है या कहानियां लिख रहा है, तो लोग उसे ईर्ष्या की नज़र से देखते हैं कि वो इतना बड़ा कैसे होते चला जा रहा है। इस विचारधारा से स्वतंत्र होना स्वतंत्रता है। आप वहां पे ये जानने की कोशिश करिए कि वो इस तरीके से कर रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं स्वतंत्र संघर्ष की एक कड़ी जुड़ी हुई होगी। चलिए इसी स्वतंत्रता को मैं लेता हूं कि क्या ये स्वतंत्रता बिना संघर्ष के मिली थी? ऐसा तो नहीं था। तो हम उन सारी चीजों को कंटिन्यू करते चले जाएं, तब हमें वास्तविक रूप में स्वतंत्रता का अर्थ समझ में आएगा कि स्वतंत्रता वास्तविक रूप में है क्या। मैंने जो समझा आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, इसीलिए आज से एक संकल्प लीजिए कि स्वतंत्र तो हमें होना है, स्वतंत्र तो हम हैं, लेकिन अपनी एक छोटी विचारधारा से स्वतंत्र होना चाहिए। हमें अपनी भावनाओं से स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्रता का असली मतलब वही है। खैर, हो सकता है हर किसी के लिए अलग अलग डेफिनेशन होते होंगे स्वतंत्रता का, लेकिन हमारे लिए जो डेफिनेशन है वही है। कल एक छोटी सी चिड़िया को हम लोग आसानी से कैद करके रख लेते हैं, क्या उसके लिए स्वतंत्रता नहीं है? जब हम एक कमरे में बंद होने पे घुटन महसूस कर सकते हैं, जब हम किसी के अधीन रहने पे हम घुटन महसूस कर सकते हैं, तो क्या वो ये चीज़ें महसूस नहीं करता होगा? ये चीज़ें हमें सोचने की ज़रूरत है। जिस दिन ये सोच आपके अंदर आ गई, आप स्वतंत्र हो। इसीलिए हमें छोटे सोच से ऊपर उठ करके सोचने की स्वतंत्रता लानी चाहिए। बाकी धन्यवाद दोस्तों। जैसा कुछ होगा फिर मैं अपना एक संदेश जरूर आप लोगों को तक जल्द से जल्द पहुंचाऊंगा। बाय बेटा, बाय कर दीजिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वीर कुंवर सिंह की जय। रानी लक्ष्मीबाई की जय। भगत सिंह आजाद की जय। चंद्रशेखर की जय।